कक्षा 7 गणित का अध्याय 10 चतुर्भुज पर या क्वाड्रिलैटरल पर आधारित है। प्रश्नावली 10B के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पर यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा होगी और देखा जाएगा कि अंतःकोणों का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे और यहाँ पर जो मान प्राप्त होंगे उस मान के आधार पर देखेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश के बराबर होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 अंश और 120 अंश हैं। शेष दो कोण समान हैं। शेष प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा कि यहाँ पर आपको सबसे पहले एक रफ डायग्राम चतुर्भुज का आपको बना लेना है और चतुर्भुज किसी प्रकार का होगा। यहाँ पर ए, बी, सी और डी। अब इसके अंतःकोण क्या हो गए? इसका अंतःकोण हो गया कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। यही क्या हो गए? इसके अंतःकोण हो गए या इंटीरियर एंगल हो गए। करा किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 अंश और 120 अंश है। तो यहां पर अब मान लेते हैं कि माना कोण ए बराबर है 60 अंश के और यह दिया है कि एक कोण जो है वह 60 अंश का है। फिर करा है कि कोण दूसरा कितना है? 120 अंश का। तो कोण बी बराबर 120 अंश, यह भी दिया गया है, गिवन है। फिर करा कि शेष दो कोण समान हैं। तो अब यहां पर मान ले रहे हैं कोण सी बराबर x अंश और यह माना। कोण डी बराबर भी कितना है? यह x अंश है, माना। और यहां पर कोण सी और कोण डी दोनों बराबर हैं और यह x अंश के बराबर है। अब आप जानते हैं प्रॉपर्टी कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल यह बराबर होता है 360 अंश के। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, यह मिलकर के या योगफल इसका कितना हो गया? 360 अंश के बराबर हो गया। कोण ए बराबर यहाँ पर 60 अंश है, प्लस कोण बी यहाँ पर 120 अंश है। कोण सी का मान यहाँ पर x अंश है और कोण डी का मान भी यहाँ पर कितने के बराबर है? x अंश के बराबर है। और यह मिलकर के कितना हो गया? 360 अंश के बराबर हो गया। अब देखिए बेटा, 60 और 120 का जब योगफल करेंगे तो यह कितने के बराबर हो जाएगा? 180 अंश के। और x जुड़ेगा तो यह कितना हो जाएगा? यह 2x अंश के बराबर हो जाएगा। और यह बराबर कितना हो गया? 360 अंश के। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर 2x डिग्री बराबर 360 अंश माइनस 180 अंश। और यहाँ पर 180 का हमने पक्षांतर कर दिया, बाएं से इसको दाहिनी ओर ले आए तो इसका चिन्ह बदल गया। अब यहाँ पर 2x डिग्री बराबर हो गया 180 अंश। दिस इम्प्लाइज दैट x अंश बराबर हो गया 180 अंश बटे 2 और यह बराबर हो गया 90 अंश। तो यहां पर x डिग्री बराबर क्या हो गया? x डिग्री बराबर हो गया 90 अंश। तो करा कि शेष प्रत्येक कोण का मान बताइए। इसलिए अब यहां पर कोण ए दिया गया था, यह 60 अंश का हो गया। फिर कोण बी बराबर 120 अंश दिया गया था। अब यहां पर कोण सी बराबर x डिग्री और यह बराबर कितने के हो गया? 90 अंश के बराबर हो गया। और कोण डी यह बराबर भी x अंश था और यह कितने के बराबर हो गया? 90 अंश के। तो
जो शेष दोनों कोण थे, कोण सी और कोण डी, उसका मान 90 अंश के बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? किसी चतुर्भुज के अंतःकोण बराबर हैं। अब यहां पर चतुर्भुज के अंतःकोण क्या हैं? कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। यह सभी क्या हैं? यह सभी इसके अंतःकोण हैं या इंटीरियर एंगल हैं। फिर कह रहा है कि अंतःकोण बराबर हैं, चारों अंतःकोण बराबर हैं। तो कोण ए यह बराबर है कोण बी, बराबर है कोण सी, बराबर है कोण डी, और इसको हमने मान लिया यक्स अंश के बराबर है, यह मान लिया। फिर अब जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल यह बराबर होता है 360 अंश के। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, यह चारों कोण मिलकर के कितने के बराबर हो गया? 360 अंश के बराबर हो गया। अब ए बी सी डी यह सभी किसके बराबर हमने माना? यक्स के बराबर माना है। तो यक्स डिग्री प्लस यक्स डिग्री प्लस यक्स डिग्री प्लस यहां पर यक्स डिग्री, और यह बराबर कितना हो गया? 360 अंश के। अब देखिए यहां पर 4 यक्स हो गया जुड़ करके, यह 4 यक्स डिग्री बराबर हो गया 360 अंश के। इसलिए यक्स डिग्री बराबर क्या हो गया? 360/4। अब काट दीजिए, 4 एक कम 4, 4 9 36, यह बराबर हो गया 90 अंश के बराबर। तो हमको मिल गया एक्स डिग्री बराबर कितना हो गया? 90 अंश के बराबर हो गया। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, और यह सभी कितने के बराबर हो गए? यह चारों कोण, क्योंकि बराबर दिया गया था इसलिए चारों कोण का मान यहां पर 90 अंश के बराबर में